have to deal with the topic that is what are the future prospects of the rural insurance. कल मैंने आपको वीडियो भेजा था regarding the rural insurance. Today we will just summarizing with that topic that what are the future prospects of the rural insurance in India. Okay, so just we will be starting with a इंश्योरेंस. जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया ही था कि टू whom we call it insurance. Insurance is that's the contract between the insurer and insurer, whereby the insured is paying the premium, and in compensation to that premium, the insurance company is going to compensate the loss that's going to befall on the insured. That's he's going to compensate, that insurance company is going to compensate on the risk that is going to befall on the insured, right? And that risk can be chance of loss that can happen and that cannot happen. That totally depends on the probability. ठीक है, कोई चीज की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लॉस हो भी सकता है और वो लॉस नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो इसी तरीके के इंश्योरेंस को हम कहते हैं, इंश्योरेंस इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं. लेकिन जब हम ग्रामीण लोगों के लिए बीमा कराते हैं, when we do the insurance for the rural people who are at the मतलब backward areas, who are in the rural form, ठीक है, तो इस तरीके के इंश्योरेंस को हम कहते हैं रूरल इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस विच इज फॉर द रूरल पीपल. अब हम जानते हैं कि रूरल सेक्टर हम किसको कहते हैं. रूरल सेक्टर वो होता है जहां पे पॉपुलेशन या डेंसिटी जो होती है हमारी लेस देन 5000 होती है. ठीक है, सो वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 5000, दैट सेक्टर वी कॉल इट एज द रूरल सेक्टर. ठीक है, ग्रामीण पिछड़ा हुआ वर्ग हम उनको कहते हैं, ग्रामीण वर्ग कहते हैं, जहां पे 5000 से नीचे जनसंख्या होती है, जहां पे पॉपुलेशन जो होती है वो लेस देन 5000 होती है. इस तरह के सेक्टर को वी कॉल इट एज द रूरल सेक्टर. तो इन रूरल सेक्टर्स को भी कई तरीके की समस्याएं होती हैं. ठीक है, जैसे किसानों ने अपना क्रॉप लगाया, वेदर के अच्छे ना होने से बहुत सारा आपका जो है बीज, बिया, दाल, चावल उन्होंने जो बोया है अपने लैंड पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है. कभी कभी उनकी कैटल खो जाती है, क्रॉप्स में कुछ तरीके के डिस्ट्रक्शन, डैमेज हो जाते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो जाता है. तो बहुत सारे इस तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर्स को भी होते हैं. और अगर उन्होंने ग्रामीण बीमा कराया है, इफ दे हैव टेकन द रूरल इंश्योरेंस, तो इस तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है. They can be compensated with not, I cannot say कि whatever the huge loss can be compensated by the insurance company, but if they have taken the rural insurance, कम से कम 50% of the amount can be compensated through the rural insurance. ग्रामीण बीमा के तहत 50% से कुछ अमाउंट तक का कंपेंसेशन आपको रूरल इंश्योरेंस दे सकती है. इसलिए रूरल इंश्योरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और रूरल सेक्टर्स के लोगों के लिए, जहाँ पे लोग जानकार नहीं है, जहाँ पे लोग लिटरेट नहीं है, जहाँ पे लोग अभी नॉलेज ही नहीं रखते हैं कि रूरल इंश्योरेंस भी कितना इंपॉर्टेंट होता है. देखते हैं ना, बर्गलरी कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैटल इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है. कल को उनकी कोई पाली हुई गाय या कुछ भी इधर उधर हो गया, तो अगर इंश्योरेंस आपने लिया है, तो अगर वो मैटर आपने एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करके रखा है, तो डेफिनेटली उसका कंपेंसेशन आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा. ठीक है, तो इसी तरीके के बीमा को हम कहते हैं ग्रामीण बीमा. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रूरल इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, तो रूरल इंश्योरेंस के कई तरीके के processes होते हैं. In rural peoples को भी they have to enter into the contract, they have to also follow the certain principles like utmost good faith. उनको भी actually they have to disclose all types of the facts, the material facts to each other. ठीक है, so they should also have the insurable interest in that property. They should also have the principle of indemnity, the subrogation principle. Means after undergoing through all these principles, they are also ready to enter into a rural insurance contract. अगर वो इस सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, तो इस सिद्धांतों को फॉलो करने के बाद वो भी एक ग्रामीण बीमा के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में दे कैन एंटर. ठीक है, अब बात होती है कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होता है जो हमारे कोर्स में है. व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रूरल इंश्योरेंस. तो
सबसे पहला प्रोस्पेक्ट जो रूरल इंश्योरेंस का है, दैट्स इंक्रीजिंग द लिटरेसी रेट। क्योंकि जब लोग जानकार होंगे, जब लोगों को जानकारी होगी, when they will be knowledgeable, when they will be educated, then only they can just know what is exactly the importance of the rural insurance। तब आप उनको बताएंगे नहीं, आप उनके एडवांटेजेस को जानेंगे नहीं, तो वो सोचेंगे कि यार प्रीमियम देना इट्स नॉट अ गुड थिंग या फिर ऐसे। लेकिन जब आप उनको चीजें बताएंगे, जब वो गांव के 2-4 लोग लेंगे और उनको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि कितने वो सेफ सिक्योर है, कितने वो पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकते हैं, कितना एक उनको ट्रांसपेरेंसी रहती है उनके वर्क में, उनका कितना कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों का इंपॉर्टेंस अगर आप बताएंगे, उनको लिटरेट करेंगे, तो डेफिनेटली उनकी लिटरेसी रेट इंक्रीज होगी और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण जो होंगे वो आगे आएंगे रूरल इंश्योरेंस को लेने के लिए। तो मोर एंड मोर पीपल दे विल कम टू टेक द रूरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होता है, वो दोनों, जैसे पहला और दूसरा पॉइंट मैंने जो दोनों बताया, दैट्स द इंक्रीजिंग द लिटरेसी रेट एंड मोर ग्रोथ रेट। भाई कैसे? क्योंकि जब आप लिटरेसी रेट को बढ़ाओगे, जब पीपल एजुकेट होंगे, लोग इंश्योरेंस लेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा आएगा, लोग लिटरेट हो रहे हैं, गांव का हर एक आदमी लेगा, तो वैसे ही वहां की जीडीपी भी इंक्रीज होगी, दैट्स गोइंग टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपका पर कैपिटा इनकम होगा, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली उस एरिया, उस रूरल सेक्टर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें एक सीरीज से इंटर रिलेटेड होती हैं कि यदि आप रूरल इंश्योरेंस कराते हैं और लोग लिटरेट होते हैं, लोग लेते हैं, तो कैसे वो ग्रोथ रेट को इंक्रीज करती है और उस सेक्टर का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कि हमें रूरल इंश्योरेंस या ग्रामीण बीमा अवश्य जो ग्रामवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको दिलवाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बिहाइंड व्हिच वी आर फोर्स्ड टू टेक दिस रूरल इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, आप जानते होंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने सुना होगा नाम, दैट्स एफडीआई। तो कहीं ना कहीं जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, when there will be the that will be a very important barometer for the economic development of the country. So definitely when there will be the growth in the per capita income, when there will be the growth in the national per capita income, when there will be the economic growth, when there will be the economic development of the society, definitely that's going to increase the FDI also, ठीक है भाई। ग्रोथ रेट होगा, डेवलपमेंट होगा रूरल सेक्टर का, तो अल्टीमेटली दैट्स लीडिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द एफडीआई, ठीक है। और वहां कहीं ना कहीं से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भी आपके इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपके रूरल इंश्योरेंस का है कि इट्स वेरी वेरी नेसेसरी टू जस्ट टू एंटरटेन पीपल, जस्ट टू कलेक्ट पीपल, कि मोर एंड मोर पीपल दे आर कमिंग टुगेदर, मोर एंड मोर पीपल दे आर accumulating together just to take the insurance, and that totally leads to the a very good profitable investment, very good inculcation of the habit of saving within people, right? तो इसलिए that's a very important thing कि आप क्यों, why you should come forward and take the rural insurance in India, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताए कि डेफिनेटली दैट इंक्रीजेस द लिटरेसी रेट बिटवीन द पीपल आर गेटिंग, जो गांव वासी थे, जो ग्रामीण वासी थे, जो रूरल पीपल हैं, दे आर नॉट स्टिल एजुकेटेड, they do not know what's exactly the importance of insurance. So when you are just making the people literate, when you are educating the people, when they are becoming more and more literate to take the insurance policy, and as soon as they are coming, the capital accumulation is going to be increased, and that's going to lead to the very good profitable investment. और कहीं ना कहीं जो उनका कंपेंसेशन है, जो भी तरीके के उनके लॉस हो गया है, उसका वो अच्छा खासा कंपेंसेशन द रूरल इंश्योरेंस इज गिविंग टू द रूरल पीपल हु आर रेसाइडिंग इन दिस टाइप ऑफ द रूरल सेक्टर हुज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज जस्ट लेस देन 5000 पीपल, जिनकी जनसंख्या जो है 5000 लोगों से कम है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दैट रूरल सेक्टर इज कंपेंसेटिंग दैट टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि आपके लिटरेसी रेट को, आपके ग्रोथ रेट को, आपकी एफडीआई को रूरल इंश्योरेंस जस्ट इट्स हेल्पफुल।
फिर आपको वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन से भी कहीं ना कहीं सेफ और सिक्योर रखते हैं। जो किसान है जब वो बीज बोते हैं अपने खेत में, अपने लैंड में, तो दे आर वेरी टेंस्ड कि पता नहीं वेदर क्लाइमेट कब क्या होगा, कब उनकी जो क्रॉप्स होंगी वो टोटली डिस्ट्रॉय और डैमेज हो जाएंगी। तो इस तरह का फियर, इस तरीके का डर हमेशा एक किसान के दिमाग में रहता है। ऑलवेज दैट डज नॉट अफोर्ड द पीस ऑफ माइंड टू द farmers to definitely what happens this type of people, उनको क्या करना होगा कि अगर ये इस तरीके के वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन से कहीं ना कहीं रूरल इंश्योरेंस आपको कंपेंसेट कर रहा है कि अगर किसान ने बीज बोया और किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम आ गई किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से, दे आर नॉट एबल टू जस्ट कल्टिवेट द गुड क्रॉप्स क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से, डेफिनेटली द रूरल इंश्योरेंस इफ दे हैव टेकन दे कैन बी द जितने भी तरीके का आपको लॉस हुआ है, जितने भी तरीके की आपको हानि हुई है, दैट rural insurance is going to compensate definitely if the insured is having any type of destruction or damage that's related to the weather and climatic conditions. So this is another future prospect of the rural insurance जो बार बार रूरल सेक्टर को इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करती है और प्रेशर देती है कि why they should not come forward and take the rural insurance policies which are जिसमें वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंस होती है और किस बहुत तरीके से रूरल पीपल को, जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामवासी हैं, गांववासी हैं जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम है, दे आर हैविंग द पॉपुलेशन लेस देन 5,000, उनको किसी तरीके से इस तरह से कंपेंसेट कर देती हैं। सो दिस इज बेसिकली द इम्पॉर्टेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द रूरल इंश्योरेंस इन इंडिया। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी गवर्नमेंट का भी प्रेशर रहता है, यू नो देयर आर द लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इन ऑल दैट इंश्योरेंस कंपनीज की। उनका ये आप देखिए आजकल जो मोदी जी ने बहुत सारा फार्मर्स के लिए, किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं ले आए हैं जिसमें फार्मर्स को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, उनको काम करने के लिए कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से दे कैन स्टार्ट सम काइंड ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो इसलिए अगर वो रूरल इंश्योरेंस का भी बहुत सारा का इंश्योरेंस का स्कीम आ रहा है जो कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहा है, ठीक है, एंड वन और द अदर वे जस्ट दे आर मेकिंग इंपॉर्टेंस टू दिस टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। तो इसलिए रूरल इंश्योरेंस इस तरीके से भी आप कह सकते हैं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ग्रामीण बीमा है वो इस तरीके से भी बहुत ज्यादा जो रूरल सेक्टर के पीपल है उनके लिए महत्वपूर्ण है। दैट्स प्लेइंग अ गुड वाइटल रोल, गुड सिग्निफिकेंट फॉर द रूरल पीपल हु आर जस्ट रिसाइडिंग इन द रूरल सेक्टर इन इंडिया। So is that clear? That are the basically the future prospects of the rural insurance. और लास्ट आपका एक और पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं जो आपका सुसाइड्स होते हैं और इकोनॉमिक फेलियर होती है उसको भी जो किसान होते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अगर उनकी क्रॉप अच्छे से कल्टीवेट नहीं हुई या किसी तरीके से वेदर के बैड कंडीशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज हो गई, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं फार्मर्स। कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक फेलियर हो जाता है कि भाई इतने साल का पूरा अनाज जो है वो उनका डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। तो अगर इस तरीके का रूरल इंश्योरेंस एट द टाइम व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम यू आर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी, इफ दिस टाइप ऑफ द chance of loss, if this type of the risk, if this type of the happening of the event just it's mentioned in the contract, so definitely that rural insurance, I cannot say that it's compensating the 100%, but definitely that's compensating the 50% का कहीं ना कहीं compensation आपको ग्रामीण बीमा यदि पॉलिसी आपने लिया है रूरल इंश्योरेंस तो आपको compensation देगी, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जिससे वो जब आपको कुछ ना कुछ आधा कंपेंसेशन मिल जा रहा है तो जो आपके किसान हैं वो कम से कम सुसाइड जैसी चीज़ों को करने को वो थोड़ा हट जाते हैं। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और पूरा सब कुछ बिखर जाता है, डिस्ट्रॉय डैमेज हो जाता है, तो दे आर फोर्स टू जस्ट अटेम्प्ट ऑल दिस मिसलीडिंग एक्टिविटी, किसी तरीके के इस तरीके की चीजों को वो बार बार उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो इन चीजों को करें। तो कहीं ना कहीं यदि आपने रूरल इंश्योरेंस लिया है, ग्रामीण बीमा लिया है, तो आपके इस तरह की चीजों को रूरल इंश्योरेंस पॉलिसी कंपेंसेट करती है। सो दैट्स व्हाई रूरल इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स प्लेइंग द वाइटल रोल in the insurance companies in India। और IRDA ने भी इसको कह दिया है, you know what's the full form of IRDA? What's the full form of IRDA? किसी को नहीं मालूम है? किसी को नहीं मालूम है ना IRDA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी।
Is it right? Is Sahil Pankaj is right, students? Is it Indian research? Indian regulatory and development authority. It's Insurance Regulation Development Act. पढ़ाई लिखाई कुछ तुम लोग को करनी नहीं है, तुम लोग को इतना बेसिक नहीं मालूम है कि विच बॉडी इज जस्ट रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस. इतने टाइम से आप लोग इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं, ये इसी का फुल फॉर्म आपको नहीं मालूम है. क्या करोगे यार तुम लोग अपनी लाइफ में? बेसिक चीजें आपको नहीं मालूम है, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं जहां से रेगुलेट हो रहा है, कब स्टैब्लिश हुआ, कुछ भी नहीं तुम लोग को मालूम है. पता नहीं क्या तुम लोग पढ़ रहे हो और क्या एग्जाम दोगे. So that are the basically the future prospects of the rural insurance in India, जिसके आधार पर हम rural insurance करते हैं. तो आज के लिए जो हमारा लेक्चर था वो टोटली दैट वाज मतलब हमारे टॉपिक जो था व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रूरल इंश्योरेंस इन इंडिया, इसके ऊपर था. नाउ नेक्स्ट थर्सडे जस्ट वी आर हैविंग द वन टॉपिक लेफ्ट, दैट्स बैंक का एश्योरेंस और ओम्बड्समैन. इसका मैं वीडियो आपको भेज चुकी हूँ और दिस टॉपिक विल बी समराइजिंग नेक्स्ट थर्सडे जब मेरी क्लास होगी 1 से 2. तो इसमें मैं भी बहुत टाइम है मेरे पास, ज़्यादा कोर्स मेरा है नहीं, तो इसलिए मैं आराम से पढ़ा रही हूँ, कोई मुझे जल्दीबाजी नहीं है. स्टिल होल मई इज लेफ्ट एंड माई कोर्सेज लगभग कोर्स पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है. तो बस 2 टॉपिक बचा है, दैट वी विल डू इट नेक्स्ट थर्सडे, दैट्स बैंक एश्योरेंस एंड ओम्बड्समैन. ओके स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, then we will meet next Thursday at the same time from 1 to 2. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.